इसको फिलअप करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 118। सहायक शब्द सांप, माफी, जंगल, भोजन, काटने, मोटा, पेड़, तलाश, एकता, चूहे, बिल, बाम्बी, पक्षियों, चींटियों, तालाब, दरी, हमला और दर्द। ये जो सहायक शब्द है उसको हम ऐसे फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे और हमारा सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। ये कहानी मतलब ये सेम टू सेम कहानी नहीं, इसके जैसी कहानी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, वहां पर भी आपको सहायक शब्द दिए होंगे, उसकी मदद से आप कहानी फिल अप करोगे। ठीक है, चलिए मैं सेंटेंस रीड करती हूँ। जो शब्द आता है उसके ऊपर हम अंडरलाइन या तो राइट क्लिक करेंगे और फिर उसको फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे। ठीक है, चलिए। एक घना खाली जगह था, तो एक घना जंगल था। यहाँ पर लिखेंगे हम जंगल। उसमें एक भयंकर सांप रहता था। भयंकर सांप रहता था। वह रात में खाली जगह में निकलता था। वह रात में भोजन की तलाश में निकलता था। वह पक्षियों के अंडे, मेंढक और खाली जगह खाता था। तो वह पक्षियों के अंडे, मेंढक और चूहे खाता था। अधिक खाकर वह खाली जगह होता गया। अधिक खाकर वह मोटा होता गया। इस कारण उसका खाली जगह छोटा पड़ने लगा। इस कारण उसका बिल यानी जो सांप जहां पर रहते हैं उसे बिल कहते हैं। ठीक है, वह बिल छोड़कर एक विशाल खाली जगह की जड़ में रहने लगा। तो वो बिल छोड़कर एक विशाल पेड़ की जड़ में रहने लगा। पेड़ की जड़ में खाली जगह की बाम्बी थी। पेड़ की जड़ में चींटियों की बाम्बी थी। चींटियों की बाम्बी यानी जो पेड़ है उसके रूट्स में छोटे छोटे होल जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं ना, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, जमीन के साथ, जो कुंडे में नहीं, जिसके गमले में पेड़ उगाया है उसमें नहीं, बट जो लोग मतलब जिसका घर नीचे है या तो आप गार्डन में जाओगे तो उसके उस पेड़ के आसपास बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, उसको बोलते हैं चींटियों की बाम्बी, जहां पर चींटियां रहती है। ठीक है, सांप ने सब पशु खाली जगह को डराकर भगा दिया। सांप ने सब पशु पक्षियों को डराकर भगा दिया। उसने चींटियों को खाली जगह छोड़ने को कहा। उसने चींटियों को बाम्बी छोड़ने को कहा, परंतु चींटियां नहीं खाली जगह, परंतु चींटियां नहीं डरी। यहाँ पर लिखेंगे डरी। ओके, आप सब मेरे साथ साथ फिलअप करते जा रहे हो? यस और नो? सिर्फ टिक नहीं करना, आपको ये फिलअप भी करना है। आंसर इन चेक बॉक्स फास्ट। वृंदा, तो ये करना है बेटा। अब तक क्या किया आपने? बोल तो रही थी कि मेरे साथ साथ फिल इन द ब्लैंक, ऐसी जो चीजें होती है वो आपको साथ ही करनी होती है। वेरी गुड धार्मी। चलो, सांप ने उन पर खाली जगह कर दिया। सांप ने उन पर हमला कर दिया। चींटियां भी मिलकर सांप को खाली जगह लगी। चींटियां भी मिलकर सांप को काटने लगी। हजारों चींटियों के काटने से सांप खाली जगह से कराहने लगा। तो हजारों चींटियों के काटने से
सांप है वो दर्द से कराहने लगा। कराहना का मतलब दर्द से वो जो छटपटाता है ना, आवाज निकालते हैं ना, वो वाली। उसने चींटियों से खाली जगह मांगी तो उसने चींटियों से माफी मांगी। चींटियों ने उसे छोड़ दिया। वह जंगल में खाली जगह के किनारे रहने चला गया। वह जंगल में तालाब के किनारे रहने चला गया। इस तरह चींटियों ने अपनी खाली जगह से सांप को हरा दिया। इस तरह चींटियों ने अपनी एकता से सांप को हरा दिया। नाउ ये जो है कहानी वो मैं अब आपको करवा रही हूँ। दिए गए संकेतों को पढ़कर, हाँ वेरी गुड, दिए गए संकेतों को पढ़कर रोचक कहानी लिखिए और उसका एक अच्छा सा नाम भी लिखिए। राजा का नाम घमंडी हाथी। हाथी का कोए को डांट कर भगाना। हाथी द्वारा पेड़ को गिराना। लोमड़ी को परेशान करके खुश होना। चींटी के छोटे शरीर का मजाक उड़ाना। तेज बारिश होना। हाथी और चींटी का गुफा में जाना। गुफा में पैर मारकर हाथी का ताकत दिखाना। गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद होना। चींटी द्वारा दूसरे हाथी को बुलाकर लाना। हाथी को बाहर निकालना। हाथी का चींटी से माफी मांगना। अब ये जो कहानी है वो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। आप अपनी टेक्स्ट बुक, सॉरी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 पर ये कहानी लिखोगे। इसका शीर्षक देना है तो आप लिख सकते हो घमंडी हाथी। इसका शीर्षक में आप क्या लिख सकते हो? घमंडी हाथी। और फिर यहाँ पर कहानी लिखोगे। अगर यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो जैसे मैंने कल आपको बताया था सेम वे, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पेज अटैच करोगे, उसमें बाकी की कहानी पूरी करोगे और उसको इसके अंदर फोल्ड कर दोगे। ठीक है, चलो मैंने बोर्ड पर लिखवाया है, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखोगे। एक्चुअली मैंने लिख लिया है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे। ठीक है, जो जो संकेत हमें दिए हैं उसकी सहायता से हमने ये कहानी लिखी है। ठीक है, एक जंगल था, उसमें सब छोटे बड़े जानवर रहते थे। वहाँ पर एक हाथी था, वह बहुत ही घमंडी था। जंगल की बात है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, तो उस जंगल में एक हाथी था जो बहुत घमंडी था। उसको अपनी ताकत के ऊपर बहुत ही घमंड था। वह पूरे जंगल में अपनी ताकत दिखाते हुए सबको डराता था। वो जब जंगल में जाता था तो क्या करता था? सबको जो उसको सामने देखता था उसको अपनी ताकत दिखाता था और डराता नहीं थे, भगा देता था। एक डाल पर कौवा बैठा था तो उसे भी डाल पर उसे भगा दिया। जब वो घाटी पर चल रहा था तो एक डाली के ऊपर उसने कौवे को देखा तो उसे क्या किया? कौवे को भी डांटा और फिर कौवे को भी वहां से भगा दिया। वह अपनी ताकत दिखाने के लिए जंगल के पेड़ों को भी हिला देता था। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो क्या करता था? अपनी सूंड से अपनी ताकत दिखाते हुए जंगल के पेड़ों को उखाड़ देता। उससे पेड़ नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। उसे दूसरे को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। इतना घमंडी था, वो इतना बड़ा घमंड था, तो वो क्या करता था? जो भी सामने मिलता था, जंगल के दूसरे पक्षी या प्राणी जो भी मिलते थे, वो क्या करता था? उसको परेशान करता था और दूसरे परेशान होते थे तो उसको बड़ा ही मजा आता था। एक बार उसने एक चींटी को देखा। एक बार क्या हुआ? उसने चींटी को देखा। चींटी कितनी छोटी होती है और हाथी बहुत बड़ा होता है, तो उसने चींटी का भी मजाक उड़ाया। चींटी के छोटे शरीर का उस हाथी ने मजाक उड़ाया। तो अचानक तेज बारिश होने लगी। जब चींटी और हाथी
बातें कर रहे थे, हाथी मजाक कर रहा था चींटी का। तब क्या होता है, तेज बारिश अचानक से शुरू हो गई। चींटी और हाथी बारिश से बचने के लिए एक गुफा में पहुंचे। उसने क्या किया, चींटी और हाथी ने बारिश से बचने के लिए एक गुफा वहां पे थी, उसका सहारा लिया और वो दोनों उस गुफा में चले गए। हाथी ने वहां पर भी अपनी ताकत दिखाई। हाथी ने वहां पर भी शांत नहीं रहा। एक बारिश हो रही है, वो एक गुफा में बंद हुए, वहां पर भी वो शांत नहीं रहता है। उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर मारा, गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद हो गया। उसने गुफा के अंदर भी जोर से अपना पैर मारा और गुफा है कि पैर की आवाज से गुफा का जो मेन दरवाजा था वो एक बड़े पत्थर से बंद हो गया। तो क्या हुआ, चींटी और हाथी दोनों फंस गए। चींटी और हाथी दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। चींटी दरवाजे से निकलकर दूसरे हाथियों को बुलाता है। चींटी इतनी छोटी थी, हालांकि हाथी ने चींटी का मजाक उड़ाया था उसके छोटे शरीर का, है ना, बट फिर भी चींटी इतनी छोटी थी तो वो थोड़ी सी दरवाजे से भी बाहर निकल गई। और उसने क्या किया, वो वहां से चली नहीं गई कि हाथी बड़े अंदर पे बंद रहे, बट उसने क्या किया, वो दूसरे हाथी को मदद के लिए बुला रहा है। ठीक है, दूसरे हाथियों ने दोनों को बाहर निकाला। दूसरे हाथी जो चींटी बुला के आई थी, वो हाथी वहां पर आए और सभी हाथियों ने मिलकर गुफा का दरवाजा खोल दिया और दूसरे हाथी को भी बाहर निकाला। हाथी ने चींटी से क्षमा मांगी, फिर हाथी को अपनी गलती के ऊपर पछतावा हुआ। उसने जैसे ही चींटी का मजाक बनाया था तो उस बात पर उसने चींटी से क्षमा मांगी। यहाँ पर आएगा हाथी। दूसरे हाथियों ने हाथी को भी निकाला। ठीक है, तो ये जो है कहानी है, आप अपने एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखोगे। बच्चा अपना कैमरा बंद करोगे तभी तो आपको पूरा बोर्ड दिखाई देगा। सुजन, टर्न ऑफ योर कैमरा। रिदम, टर्न ऑफ योर कैमरा। हाँ ठीक है, चलो अब आप पूरा का पूरा लिखो। और आज का जो होमवर्क है वो यही करना है आपको। अगर कहानी अधूरी रह जाती है तो सेम डे आपको सेम SCW आप अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में करोगे।
Any query? Okay, Radhe, your work is done. Very good. Vinyan, you write in a Vyakaran textbook.
एनी क्वेरी, राइट गुड हैंड राइटिंग। अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दीजिए, ठीक है। कोई क्वेरीज है? किसको बाय बोलना है? नेविल बेटा मना किया है ना? अच्छा, नेविल ऑल्सो लेफ्ट। ओके बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा आदित्य एंड शो मी योर वर्क। Aditya, turn on your camera and show me your work. If you finish your work, then show me. अच्छा, तो आपका कैमरा ऑन है, सभी का बंद है, तो आपका तो ऑन होना चाहिए ना। चलो अभी कभी मुझे व्हाट्सअप करो, आपका डन है ना? अभी कितने मिनट हुए? एग्जैक्टली मुझे यही टाइम पर 8:59 पर एग्जैक्ट मुझे यही टाइम पर आपका व्हाट्सअप चाहिए। चलो आदित्य, आपका डन हो चुका है तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करो। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी थी? कौन है? बीनियन, क्या हुआ? नहीं बेटा, अभी मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती, सभी बच्चे लिख रहे हैं, है ना। और अनम्यूट करने के लिए मुझे आपका मोबाइल हाथ में लेना पड़ेगा, तो लास्ट 5 मिनट में मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ इफ यू विश, ठीक है। श्रुत, टर्न ऑन योर कैमरा। ये आजकल सबके कैमरा क्यों बंद है? एक ही चीज वगैरह होती है तो सभी के शुरू होते हैं। जब होमवर्क दिखाने को बोलती हूँ क्लास पर तो सभी के बंद हो जाते हैं अचानक से। हाँ, कौन है ये? श्रुत, दिखाओ बेटा, उल्टी है टेक्स्ट बुक, मुझे ऊंधा 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 दिख रहा है। सीधी करो, पूरी कहानी आ गई। श्रुत, सीधी करो। हाँ, अब अपना सिर हटा लो, हाथ या सिर जो भी हटा लो। हाँ, ओके, पूरी की पूरी लिख ली? देन ओके, चलो गुड। श्रुत, ओके, ये कौन है बेटा? आप अपना ओम अपना कैमरा बंद करो। श्रुत, नाउ यू कैन लेट। ओके, डन। ओके जेनी, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा, शो मी योर CW। जेनी बेटा दिखाओ, बॉक्स ओ टेक्स्ट दिखाओ। आधी दिख रही है, ऊपर करो, दूर रखो, थोड़ी दूर रखो, और थोड़ी दूर रखो। हाँ ठीक है, ओके। गुड हैंड राइटिंग करने की कोशिश करना, ठीक है।
चलो, वेरी गुड. नाउ इफ यू विश यू लेट. ओके ओके. और कौन है? ओके चिल्ड्रन, इसके बाद आपका सीसीए पीरियड शुरू हो रहा है. ठीक है, तो ज्वाइन योर सीसीए क्लास. पहले 2 पीरियड जो सीसीए थे वो अभी थर्ड और फोर्थ पीरियड सीसीए आएगा. तो एवरीवन ज्वाइन योर सीसीए क्लास. ओके, और आज का जो होमवर्क है आपको क्या करना है, आपकी जो कहानी है उसे कल की तरह अपनी टेक्स्ट में कंप्लीट करनी है. ठीक है. ओके चिल्ड्रन, इसकी टीचर मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है, बाय. एंड ज्वाइन योर सीसीए क्लास. ओके.